नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करिए। यह सामान्य अध्ययन का 135वां प्रैक्टिस सेट है। तो पहले प्रश्न पर आएंगे। भारतीय प्रेस काउंसिल एक संस्था है। इंडियन प्रेस काउंसिल एक संस्था है, कैसी है? संवैधानिक है, अर्धन्यायिक, वैधानिक वैधानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कैसी संस्था है? अर्धन्यायिक वैधानिक रहेगी। बी नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया? राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया? 10 मार्च 1957, 13 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 या 1 दिसंबर 1900 को। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया? तो ये 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को लागू कर दिया गया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में, आर्मी मेडिकल कोर एंड सेंटर एंड स्कूल दिल्ली में स्थित है, ये कहा गया है। दक्षिणी वायु सेवा कमान तिरुवनंतपुरम में, ये बताया गया। आर्म्ड कोर केंद्र और स्कूल अहमदनगर में, ये कहा गया है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखना है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल ये दिल्ली में नहीं, ये गलत है। दक्षिणी वायु सेवा कमान तिरुवनंतपुरम में है, ये है लखनऊ में। लखनऊ में है, क्या है? आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है, तो यही गलत रहेगा। जबकि दक्षिणी वायु सेवा तिरुवनंतपुरम में है और आर्म्ड कोर केंद्र और स्कूल अहमदनगर में, ये भी सही रहेंगे। तो तीसरे का बी सही नहीं था, कहाँ था? लखनऊ था। आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड स्कूल कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इनमें से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कौन सा पोर्ट इनमें से कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कांडला, हल्दिया, तुतिकोरिन या कोचीन? बहुत ही फेमस है कांडला, सेज घोषित है। विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? जो सुप्रीम कोर्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 355। इनमें से कौन सा सही है? पांचवे का देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है उनके तहत सुरक्षा करेगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। इनमें से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसकी बैठकों में उपस्थित रहता है कौन? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के महाअधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। CAG यही रहेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मौजूद रहेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सोनभद्र जिले को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से सोनभद्र जिले को कौन स्पर्श नहीं करेगा? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, बिहार भी करेगा, झारखंड भी करेगा और मध्य प्रदेश भी करेगा। वैसे छत्तीसगढ़ भी स्पर्श करता है, फिर से देख लें। बिहार भी करता है, झारखंड भी करता है और मध्य प्रदेश भी करेगा, छत्तीसगढ़ भी करेगा। तो एक और होना चाहिए वैसे, हाँ, उत्तराखंड नहीं करेगा, ये गलत है। ई नंबर सही हो जाएगा। भौगोलिक के घटते क्रम में राज्य हैं, भौगोलिक स्तर पे घटते क्रम राज्य हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उसकी बात की जा रही है। राजस्थान कहा जा रहा है, फिर बड़ा, फिर उससे छोटा कर्नाटक, फिर उससे छोटा तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है। राजस्थान पहला हो गया, फिर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र होना चाहिए,
फिर कर्नाटका होना चाहिए, फिर तमिलनाडु में होना चाहिए। तो राजस्थान मतलब एक हो गया, महाराष्ट्र 4 हो गया, कर्नाटक हो गया 3, नो 2, 3, 1 4 2 3 आ रहा है कहीं? 1 4 2 3, बी नंबर सही हो गया। क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी कौन सी? बचेंद्री पाल, महालक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो ये सरोजिनी नायडू रही हैं, यूपी की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, जो भारत की प्रथम थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया। जो वित्त आयोग है और योजना आयोग, इसके विलय का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम दिया था अरविंद पनगड़िया ने, नरेंद्र मोदी ने, केसी न्योगी ने या फिर एमबी माथुर ने? तो इन्होंने भी नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, दिया इन्होंने भी नहीं, तो एमबी माथुर ने दिया। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय कर दिया जाए। कुछ चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई, प्लानिंग कमीशन की। और इसको प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई योजना आयोग की जगह। जबकि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी न्योगी थे और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। कमेंट में लिख करके बताइए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष नहीं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं समय समय पर, सॉरी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन रहे हैं सबसे पहले? केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना की गई। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध है जो, इसकी विवेचना किसमें की गई? अनुच्छेद 265 से 66 में, अनुच्छेद 270 से 71 में, अनुच्छेद 360 से 61 में, 361 में, या अनुच्छेद 268 से 281 में? तो ये डी नंबर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 268 से 281 में केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना की गई है। 11वें का डी रहेगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी, धूपगढ़, सारामती या डोडा बेटा? 12वां। तो नंदा देवी कहाँ की है, धूपगढ़ कहाँ की, डोडा बेटा कहाँ है? सारामती रहेगा, सी नंबर सही रहेगा। जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती है। देखेंगे नंदा देवी उत्तराखंड की है, डोडा बेटा तमिलनाडु की है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की है। नंदा देवी कहाँ हो गई? उत्तराखंड, उत्तराखंड। जबकि धूपगढ़ मध्य प्रदेश की हो गई, मध्य प्रदेश। और सारामती नागालैंड की, नागालैंड। डोडा बेटा तमिलनाडु। डोडा बेटा किसकी है? डोडा बेटा भी लिखते हैं कहीं कहीं, तमिलनाडु की है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। जिनको ताबाई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेंगी जिनको ताबेई लिखते हैं ज्यादातर, इनको ताबेई। क्या लिखते हैं? ताबेई। ये
तो इस हिसाब से कौन सही होगा? जिनको ताबेई हो गया, ताबाई कह सकते हैं। बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी थी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हो गई थी। निम्न में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है इनमें से, ये बताना है। अरावली, हिमाद्री, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी? 14वां प्रश्न है ये। तो ये हिमाद्री रहेगी। कमेंट में लिख करके बताइए हिमाद्री कहाँ है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है इनमें से। डालमा पहाड़ी झारखंड में बिल्कुल है। मिरी पहाड़ी स्थित है। इन्होंने कहा कि एक आंसर और उन्होंने बता दिया, जो डालमा पहाड़ी है वो कहाँ है? वो झारखंड में है। तो मिरी पहाड़ी है जो, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? मेघालय में, झारखंड में, तमिलनाडु में या अरुणाचल प्रदेश में? तो मिरी पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? मिरी। तमिलनाडु में डोडा बेटा बताया था। झारखंड में, मेघालय में गारो खासी तो आती हैं। झारखंड में डालमा आ रही है, सामने लिखी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ सीटें दी हैं। क्या दी हैं? कुछ सीटें दी हैं। यहाँ पर राज्य हैं और लोकसभा सीट है। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 42 सीट, असम में 13, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42। पश्चिम बंगाल में 42 है, खैर पंजाब में भी 13 है, आंध्र प्रदेश में भी 42 है। असम में तो 13 नहीं है, 14 रहेगी असम में। तो इस हिसाब से ये गलत था। बी नंबर सही हो गया। यहाँ पर कितना होना चाहिए? असम में 14 सीट है। हाँ, असम में 14 लोकसभा सीट है, ना कि 13। 17वां प्रश्न है, क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है। जो क्षैतिज दूरियां होती हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, और लंबवत उन्नयनों, दिशाओं का मापन किया जाता है एमीटर द्वारा, टैकियोमीटर द्वारा, ऑडियोमीटर द्वारा या पोटेंशियोमीटर द्वारा। तो ये रहेगा टैकियोमीटर के द्वारा क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था भाई? न्यूटन ने, अरस्तू ने, गैलीलियो ने या आइंस्टाइन ने? तो सी नंबर सही रहेगा, गैलीलियो ने सर्वप्रथम गति को परिभाषित किया। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम कब समान हो जाते हैं? -372 डिग्री सेंटीग्रेड, -160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री पर, या -720। तो -40 डिग्री पर ये जो है फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो -40 पर समान हो जाता है, समान होता है। इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन सी नहीं है इसमें से? कौन नोबल गैस नहीं है इनमें से? क्रिप्टन, आर्गन, एक्टिनियम या रेडन? क्रिप्टन भी, आर्गन भी है, रेडान भी है। के आर, ए आर, आर एन, रेडान। लेकिन एक्टिनियम ये अक्रिय गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सही हो गया? सी नंबर सही हो जाएगा। ये अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस नहीं है। अनुसूचित जातियों, जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अनुसूचित जाति मीन्स SC ST अधिनियम, SC एंड ST का जो अधिनियम है 1989 का, निम्न में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? इसके अंतर्गत धारा 18, धारा 17, धारा 16, धारा 19? 17वां प्रश्न है, नहीं सॉरी 21वां प्रश्न है ये। तो कौन सा रहेगा? देखिए, जो धारा 18 कहती है, इसके अंतर्गत SC ST अधिनियम 1989 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। धारा 18 के अंतर्गत
निम्न में से टेफ्लॉन किसका बहुलक है? जो टेफ्लॉन है, जो काली-काली बर्तनों पे जो परत चढ़ी रहती है, किसकी होती है? बर्तनों पे काली परत चढ़ी होती है आजकल। एडवांस चीज़ें आ रही हैं। तो परत किसकी होती है? कार्बन का, कोबाल्ट का या फ्लोरीन का या क्लोरीन का? एक टेफ्लॉन एक बहुलक है, बिल्कुल है। लेकिन ये किसका? फ्लोरीन का है। किसका है? फ्लोरीन का बहुलक है टेफ्लॉन। तो उस पर जो परत चढ़ी रहती है वो टेफ्लॉन की होती है बर्तनों पर। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जो खारा पानी होता है, नमक वाला पानी, इसको शुद्ध पानी में परिवर्तित करेंगे किससे? उत्क्रमण परासरण द्वारा, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उत्क्रमण जो परासरण की प्रक्रिया है, ये नंबर सही हो जाएगा। इसके द्वारा शुद्ध पानी में परिवर्तित कर दिया जाएगा खारे पानी को। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो लीवर है एंड मसल्स, लीवर एंड मसल्स, इनमें ऊर्जा जमा होती है किस किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में, उपरोक्त सभी। जो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होगी वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य है एक दिन में कितनी पेशाब करता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर? तो भाई 1.5 लीटर तक स्वस्थ मनुष्य पेशाब करेगा। ज़्यादा पेशाब करेगा तब भी दिक्कत है, कम करे तब भी, पानी कम पीते तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए 1.5 लीटर तो पेशाब आ ही जानी चाहिए स्वस्थ मनुष्य के हिसाब से एक दिन में। कोशिश रहे कि पेशाब पीली न होने दें। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नए लोग हैं। थैंक यू।